नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। अभी फेस कैम वीडियो बनाने की शक्ति नहीं है, इसलिए ये आवाज़ रिकॉर्ड करके वीडियो बना रहा हूं। और विजयदशमी पर मैंने बहुत पहले एक साधना दी थी, वीरमणि यक्ष की साधना। उस साधना से कई भाई बहनों को लाभ भी पहुंचा। आज मैं वीरमणि साधना का पार्ट 2 दे रहा हूं। दूसरे तरीके से और वीरमणि यक्ष की साधना की जा सकती है। वो साधना जो थी वो विजयदशमी के दिन ही की जा सकती थी, विजयदशमी से ही शुरू करनी थी। यह साधना भी विजयदशमी से भी शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी मंगलवार से भी शुरू कर सकते हैं। अति उत्तम साधना है और शीघ्र फल देने वाली साधना है। दोस्तों, ये साधना अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि वीरमणि यक्ष की कृपा से धन संबंधी जो भी कोई प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाती है। लेकिन साधना आप चाहो तो एक दिन विजयदशमी के दिन भी कर सकते हो, लेकिन आपको अगर पूर्ण सिद्धि चाहिए कि हाँ पूर्ण कृपा मेरे को चाहिए, पूर्ण सिद्धि चाहिए, तो इस साधना को आपको 41 डेज तक करना पड़ता है। ये आप पहले सुन लेंगे तो आप बढ़िया रहेगा, क्योंकि वीडियो छोड़ करके जाना आसान रहेगा कि भाई 41 दिन कौन करेगा या करेगा नहीं करेगा। जिनको करना होगा वो तो कर लेंगे, जिनको नहीं करना होगा वो नहीं करेंगे, वीडियो छोड़ करके चले जाएंगे। आगे मैं अच्छी तरह से साधना बताऊंगा, तो जिनको सुनना होगा वो सुन लेंगे। तो दोस्तों, वीरमणि यक्ष की साधना है वो विजयदशमी की रात से आप करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो आप किसी भी मंगलवार या रविवार शुक्ल पक्ष का जो आता है ना, उस दिन से इस साधना को आप कर सकते हैं। वीरमणि यक्ष मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि भगवान श्री राम का भक्त है, इसलिए साधना से पहले भगवान श्री राम की वीर भाव समझ गए होंगे, जिसके राम जी के हाथ में धनुष होता है, बाण होता है, ऐसे योद्धा जैसे खड़े हैं, राजा जैसे खड़े हैं। तो उस वीर भाव की पूजा आपको करनी होती है। वीर भाव की पूजा करके फिर वीरमणि यक्ष की साधना में आपको प्रवेश करना होता है। अब दोस्तों, अपन चलते हैं कि इस साधना में आपको करना क्या क्या पड़ता है। साधना से पहले गणेश जी की, शिव जी की और पार्वती जी की आपको अच्छी तरह से पूजा कर लेनी चाहिए। भली प्रकार से पूजा करके उनका आशीर्वाद ले लेना चाहिए। राम जी की तो हो ही गई पहले पूजा, अब जिस दिन साधना करें उसके 1-2 दिन पहले आप ये काम कर लें। अब अंदर से और बाहर से, मनुष्य के भीतर से और बाहर से नकारात्मकता को नष्ट करने वाला कौन होता है? वो होता है भगवान भैरव। नेगेटिविटी जितनी भी होती है वो भगवान भैरव नष्ट करते हैं, तो इसलिए भगवान भैरव की भी आपको पूजा कर लेनी चाहिए। अब आपको क्या चाहिए यक्ष से? यक्ष का प्राथमिक काम होता है जातक के जीवन में धन संबंधी जो भी कोई प्रॉब्लम होती है उसे दूर करना। तो आपको साधना शुरू करने से पहले यक्षराज जो धन कुबेर होते हैं, कुबेर जी महाराज होते हैं, कुबेर जी महाराज की भी पूजा करके उनका आशीर्वाद लेना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, मैं कोई भी साधना आपको बताऊं ना, कोई भी साधना, किसी भी साधना से पहले आपको ये पूजाएं करनी होती है। अब किसी में कुबेर आता है, किसी में इंद्र आते हैं, किसी में यम आता है, किसी में वरुण आता है, वो एक स्पेसिफिक देवता अलग होते हैं। बाकी शिव जी की, पार्वती जी की, गणेश जी की, कुल देवता की, कुल देवी की, इनकी जो पूजा होती है वो पहले करके इनसे आशीर्वाद लेना ही पड़ता है आपको। तो अब देखिए, इसमें मैंने बता दिया कि धन कुबेर जी की आपने पूजा करनी है। आप आराम से उनकी पूजा करके उनसे आज्ञा मांग ले। आज्ञा मांगने की का काम यहाँ तक आपका हुआ। अब देखिए, किसी भी साधना को करने से पहले सबसे प्राथमिक आपका जो पॉइंट होता है वो होता है आपके पितृदेवता। आपने अपने पितृदेवता से आशीर्वाद ले लिया तो ये समझ लो कि आपने आदि साधना पूरी कर ली, क्योंकि आपके पितृ देवता अगर रुष्ट हैं, उनसे आशीर्वाद नहीं लिया, घर के बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद नहीं लिया, तो आपके पास जो शक्ति है वो सिर्फ आपकी है। आपके घर की, आपका जो देवताओं की शक्ति है, आपके घर के जो पितृ देवता उनकी शक्ति आपके साथ नहीं है। उनकी शक्ति आपके साथ होना जरूरी होता है। तो पितृ देवता, कुल देवी और कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, नवग्रह और माता गंगा, इनके नाम से आपको एक रोटी और गुड़, रोटी पर घी लगा हुआ होना चाहिए, ध्यान रखना, घी लगी हुई रोटी और गुड़ आपको गायों को खिला देना चाहिए, उनसे आशीर्वाद ले लेना चाहिए। इस प्रकार से यहां तक आप काम कर लें तो आप समझ लें कि आपने आदि साधना सिद्ध कर ली है। बिना साधना किए आदि साधना में आप प्रवेश कर चुके हैं और आपने सिद्ध कर लिए, इतना काम आपका हो गया है। अब दोस्तों,
शुभ मुहूर्त में रात 11 बजे से, चाहे तो विजयदशमी की करें तो सबसे बढ़िया रहता है। सबसे बढ़िया दिन विजयदशमी ही होता है इसमें, क्योंकि विजय की साधना है, वीरमणि यक्ष की साधना है, तो साधना करेंगे तो फिर रात विजयदशमी का या दशहरे का जो मुहूर्त होता है वो सबसे बढ़िया माना जाता है। लेकिन आप मैंने बता दिया कि आप अगर उस दिन नहीं करें तो फिर 42 दिन साधना आपको करनी पड़ती है, और 41 दिन 42 दिन, और रात को 11 बजे से मंगलवार या रविवार के दिन जिस दिन शुभ नक्षत्र पड़ते हैं उस दिन से साधना को आप करें। रात 11 बजे से साधना आपको करनी होती है। संकल्प भगवान श्री राम को साक्षी मान करके लें और उन्हीं के नाम से आपको संकल्प छोड़ना है, ठीक है। साधना 41 दिन तक करनी है। साधना या तो सिद्ध लाल मूंगे या सिद्ध रुद्राक्ष की माला से होगी। इस साधना में उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रख करके साधना करनी होती है। बाजोट पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। लाल रंग का वस्त्र बिछा करके गेहूं या चावल की एक ढेरी लगा लें, उस पर तांबे का एक कलश स्थापित करें। अब कलश कैसे, जैसे नवरात्रि करते हैं तो नवरात्रि में आपने देखा होगा कि अपन कलश की स्थापना करते हैं, वैसे ही कलश की स्थापना करनी है। उस कलश में क्या है, अब 42 दिन तक पानी कौन चेंज करेगा बार बार, इसलिए उसमें गंगाजल भर लेना। गंगाजल खराब नहीं होता है, आप 50 दिन रखो, 50 साल रखो तो भी खराब नहीं होगा। तो आप उसमें गंगाजल भर करके और वो कलश वहाँ स्थापित कर लें ताकि बढ़िया रहेगा। उसमें कुछ लौंग और कुछ सिक्के, इलायची ऐसा उसमें थोड़ा सा डाल दें, बढ़िया रहेगा। सुगंधी वगैरह डाल करके वो कलश वहाँ स्थापित करें। कलश में गंगाजल भर करके उसके ऊपर पिंपल या आम के 9 पत्ते लगाइए, जैसे लगाते नवरात्रि में आपने देखा ही होगा। लगा करके उसके ऊपर एक नारियल, जटा वाला जो नारियल होता है, जटा वाला नारियल उसके ऊपर आपको स्थापित करना, ठीक है। कलश और नारियल दोनों की चंदन, चावल, कुमकुम, रोली, मोली इनसे पूजा करनी होती है। गुड़ का भोग लगाना होता है और दोनों को बढ़िया तिलक विलक करके कलावा बांधना पड़ता है। कलावा बांध करके आप बांध सकते हैं तो ठीक, नहीं तो आप किसी ब्राह्मण से या फिर किसी कन्या से भी अपने हाथ पे भी कलावा बंधवा सकते हैं ना, अपने हाथ पे भी कलावा बंधवा सकते हैं। ये कलावा जब तक आपकी पूजा पूर्ण नहीं होगी तब तक आपके हाथ पे बंधा हुआ रहेगा, ध्यान रखना, इसलिए अच्छी तरह से बंधवा लेना। ये पूजा वाला काम आप 4-5 बजे कर लें तो सबसे बढ़िया रहेगा। शाम को 4-5 बजे कर लें और रात को 11 बजे से आपकी सीधी पूजा शुरू हो जाएगी, फिर कोई टेंशन में नहीं रहेगी, इधर बैठे इधर पूजा शुरू। रात 11 बजे से लाल कपड़े आपको धारण करके, लाल चंदन या कुमकुम का तिलक करके, खुद के तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके खुशबूदार वहां धूप जलाइए, लाल कलर के फूल रखिए, 1 लोटा जल अपने पास रखें, नित्य मिठाई का भोग लगाएं, गणेश जी का मंत्र ओम गं गणपते नमः या कोई भी गणेश जी का मंत्र आप ले सकते हैं। गुरु मंत्र आपके पास होना चाहिए, क्योंकि गुरु मंत्र बिना तो आप जानते हो कोई साधना होती नहीं, तो गुरु दीक्षा जरूरी है। कोई भी साधना हो, छोटे से छोटा मंत्र हो, गुरु दीक्षा सबसे पहले जरूरी है और गुरु मंत्र का आपके जाप किया हुआ होना चाहिए, तभी कोई साधना आपको सिद्ध होती है। तो आपने साबर मंत्र में सुना होगा ना, अच्छी तरह से सुना होगा। जब साबर मंत्र पढ़ते हैं तो अंत में क्या कहते हैं, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। मैं तो भक्ति कर रहा हूं लेकिन मेरी भक्ति से खाली कुछ नहीं होता, मेरे पीछे गुरु की शक्ति होगी तो ही मेरी भक्ति काम आएगी। आप समझ रहे हैं बात को, गुरु की शक्ति होगी तो ही मेरी भक्ति काम आएगी, और मेरी भक्ति होगी तो ही मैं गुरु की शक्ति से भक्ति को पूर्ण कर सकता हूँ, शक्ति को सिद्ध कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता। तो गुरु की शक्ति आपके पास होनी चाहिए, इसलिए गुरु मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप पहले किए हुए होने चाहिए। तो 1 माला गणेश जी के मंत्र की, 1 माला गुरु मंत्र की और 1 माला राम मंत्र की, ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र की आप 1 माला कर लें। करके 31 माला का आपको जाप करना होता है। 31 माला का जाप करना होता है। मंत्र की दीक्षा लेकर के ही आप जाप करेंगे, क्योंकि ये जो मंत्र है ना, जितने भी मंत्र हैं सब गुरु दीक्षित होकर के ही जाप करने होते हैं, गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र होते हैं। इसलिए इन मंत्रों को यूं ही ऐसे ही मतलब प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, और कर भी दिया जाए तो वो हानिकारक ही होता, फिर सिद्ध नहीं होता। तो इस मंत्र का आप दीक्षा लेकर के गुरु से और फिर जाप करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और सिद्ध माला भी आप अगर मंगवा लें अपने किसी गुरु से या फिर कहीं से भी, जहाँ से भी आपको प्राप्त होती है वहाँ से मंगवा लें। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम तो है नहीं कि वहीं से मंगवानी है, कहीं से भी सिद्ध माला आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सिद्ध माला हो आपके पास और गुरु दीक्षा हो, इस मंत्र की भी गुरु दीक्षा हो, तो ये मंत्र जो है ना वो फटाफट सिद्ध हो जाता है और अतिशीघ्र आपको साधना में सफलता प्राप्त होती है। साधना में दोस्तों दर्शन भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन वीरमणि यक्ष की कृपा निश्चित होगी।
अगर साधना को ढंग से कर लिया जाए तो निश्चित आप पर वीरमणि यक्ष की कृपा होगी और धन संबंधी या कोई भी प्रकार के आपके संकट हैं जिंदगी में, किसी प्रकार की परेशानी है, तो सारी की सारी परेशानियां यक्ष की कृपा से दूर हो जाएगी। अगर आपको दर्शन हो तो दर्शनों के भी 3 तरीके हैं। या तो सपने में आपको दर्शन हो सकते हैं। शक्ति अधिकांश क्या होता है, शक्ति सीधी सामने नहीं आती है, शक्ति स्वप्न में उतरती है, स्वप्न में दर्शन दे सकती है आपको, है ना। दूसरा, शक्ति तुरीय अवस्था में दर्शन दे सकती है, जिस समय आप जाप कर रहे हो, आंखें बंद है, आपका होठ भी नहीं हिल रहा, आपका मुंह भी नहीं हिल रहा, आप सिर्फ मानसिक जाप चल रहा है और आंखों में थर्ड आई में अचानक से आप देखते हैं कि एक शक्ति प्रकट हो गई, वीरमणि यक्ष प्रकट हो गए, आपको दर्शन दे दिए, तो वो तुरीय अवस्था के दर्शन होते हैं। और तीसरा होता है प्रत्यक्ष दर्शन। प्रत्यक्ष दर्शन सामने खड़े, तो शक्ति किसी भी रूप में आपको दर्शन भी दे सकती है ना। तो ये बहुत सौम्य साधना है, इसमें किसी प्रकार का कोई डर खतरा कुछ भी नहीं है, एकदम इजी साधना है। इसे स्त्रियां भी कर सकती है, माताएं बहनें भी आराम से इसको घर पे बैठ के कर सकती है। सब पे कृपा करने वाली बहुत प्यारी साधना है। तो दोस्तों, जब भी आपको ये साधना करनी हो तो अपने गुरु से इस मंत्र को दीक्षित होकर के फिर साधना लेकर के फिर साधना कीजिएगा। बहुत बढ़िया साधना है, मैंने सारा प्रोसीजर यहाँ बता दिया। अब सिर्फ आपके गुरु दीक्षा ही बची है मंत्र की, वो दीक्षा लेकर के आप साधना कीजिए तो फटाफट आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी भगवान की कृपा से और आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।